क्योंकि दिन ब दिन अचानक से देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से जो समाचार मिल रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, या कोई और कौम जो माइनॉरिटीज में आती हो, क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो राइट विंगर हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, चाहे वो करणी सेना के लोग हों, चाहे वो वीएचपी के हों, या अलग अलग और बहुत सारी हिंदू सेनाएं बनी हैं, उनमें अचानक से जो है शूरवीरता और शौर्य का उद्भव हुआ है। और कहीं शौर्य यात्राएं निकल रही हैं, कहीं जाके मस्जिदों में, कहीं गिरजाघरों में जाके जो है वो ईसाइयों को या तो मुसलमानों को भड़काया भी जा रहा है, उनको गाली बाली भी दी जा रही है, उनके खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक हिंसा का माहौल फैले, तनाव खड़ा हो इस देश में। आज की तारीख में हमारे जो ओरिजिनल जो मूल मुद्दे हैं उसको हम बिल्कुल भूल के सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम, प्रयत्न मतलब जो है वो योजनाबद्ध रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर आज फिर से बात करेंगे। और आज बात करने के लिए हमारे बड़े भाई समान एक और हमारे जो बड़े भाई, हमारे बहुत सारे बड़े भाई हैं, देखिए बता देते हैं आपको। और हमको इस बात का सुख प्राप्त है कि हम बहुत सारे लोगों के छोटे भाई हैं। तो ऐसे एक और बड़े भाई हमारे हैं, आप सबके प्यारे दुलारे और हमारे भी, हरिशंकर जोशी जी। तो उनको आज हमारे साथ हम जोड़ रहे हैं, और उन्हीं से जो है थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में ही सही, उनको आपको पता है कि व्यंग के बेताज बादशाह हैं जोशी जी, तो उसी अंदाज में आज हम जो है इस देश की जो दुर्दशा हो रही है उस पर बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इस बातचीत को जो सुने, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो, और हरिशंकर जी की भी चैनल को सब्सक्राइब करें, द संदेश नाम से है वो। और जो है ये काफिला आगे बढ़ता रहे, उसमें आप समर्थन और सहयोग दे, बस ये आपसे गुजारिश है। जोड़ लेता हूँ और प्रणाम करता हूँ मैं आपको पंडित जी। प्रणाम प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मुझे खुशी हुई आपने बड़ा भाई कहा, लोग तो मुझे चाचा, ताऊ और दादा कहते हैं। मैं तो बड़ा भाई, मैं तो, आप मेरे बड़े भाई। वो तो मैं तो, मुझे ये सुख है, मैं मेरे लिए बहुत सारे सारे अच्छे बड़े 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 मजबूत बड़े भाई हैं हमारे। आप हैं, पाठक जी हैं, फिर वो हमारे दीक्षित जी हैं, है ना, आनंद जी हैं, सब बड़े भाई हैं, अशोक जी हैं, अशोक जी, हाँ सब सब। तो मैं इसका आनंद लेता हूँ कि इसके थोड़े लाभ भी तो मिलने चाहिए ना, छोटा होने के थोड़े लाभ मिलते हैं बड़े भाइयों से, तो अच्छी बात है। जैसे आज आपको ट्रैफिक जाम में फंसे थे, तो वहां से भी आपको जो है हमने बिठा दिया यहाँ पे कि आ जाइए पंडित। नहीं, वो ऐसा है, ये जाम रोजमर्रा की चीज है। 15 मिनट में आएंगे या 1.5 घंटे में, ये पता नहीं चलता है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ हर कदम पर आपका स्वागत है। गड्ढे खुदे हुए हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे कर दिए गए हैं। आज सड़क बनती है, कल सीवर के लिए खोद दी जाती है। इधर भी नाला खुदाई चल रही है, उधर भी नाला खुदाई चल रही है, और बीच में डिवाइडर बन रहे हैं। और जो थोड़ा शराफत से चला रहा है उसके लिए नो एंट्री है, बाकी सबके लिए एंट्री है। तो ये नहीं, तो फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात में आपने जो अपने शब्दों से जो बात रखी है, तो बड़े भाई हमारे और आप में कोई अंतर नहीं, हम उसी हाल में हम जी रहे हैं, उसी हाल में आप जी रहे हैं। तो देखिए इसी को तो कहते हैं एकता, यही तो हो गया ना। अब आप भी एक समान वातावरण में जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। अब हो सकता है 1000 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस हो हमारे और आपके बीच में जमीनी तौर पर, लेकिन परिस्थिति एक ही है जो हम और आप उसको झेल रहे हैं। तो यही तो महानता है इस सरकार की। अब आ जाते हैं कि ये मुद्दे पर ये रोज देखने को मिल रहा है, अभी रोज का हो गया है ये। और मुझे लगता है कि इसीलिए हमको भी जो है इसकी मोनोटोनी को फील किए बगैर कि भैया रोज एक बात क्यों करेंगे, मुझे लगता है कि करनी चाहिए, क्योंकि ये वहां पे वो रोज एक ही काम कर रहे हैं, वो है नफरत फैलाना। तो हमको भी उसका काउंटर तो करना पड़ेगा ना जोशी जी, तो वो भी तो रोज ही करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो रोज करना पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं मध्य प्रदेश से। मैं तो पिछले दिनों अक्टूबर में था, मध्य प्रदेश से गुजर रहा था, तो उस सीहोर करके जो इलाका है, वहां एक मेरे ख्याल से एक गांव है, आस्था ऐसा नाम के गांव है, जहां से मुझे लगता है मैं गुजरा भी था।
वहां पे सर ये सुनने में आ रहा है कि 21 तारीख को कुछ हमारे करणी सेना के जो शूरवीर और वीर हमारे जो भाई थे, वो उस इलाके में एक बस्ती है, उस बस्ती को भी कुछ कहते हैं, जो कहते हैं मैं आपको बता दूं उसको क्या कहते हैं। तो उस बस्ती में वो लोग गए और वहां जाके बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसे कुछ अभद्र काम किए, है ना। और वहां में अलीपुर इलाका है, अलीपुर नाम का इलाका आस्था में, और वहां जाके उन्होंने कुछ ऐसे अभद्र काम किए जिसका मैं यहां जिक्र करूं तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो पब्लिक में किया। जैसे आप समझ लीजिए कि लघुशंका का विमोचन कर, मतलब लघुशंका व्यक्त कर दी खड़े होके बिल्कुल सामने उस बस्ती के, ऐसा लिखा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। तो जो अलीपुर इलाके के जो लोग रहते थे वहां पे उन लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई साहब ये कोई लघुशंका व्यक्त करने की जगह तो है नहीं, हम बिल्कुल आप हमारे घर के सामने खड़े होके या तो उस इलाके में खड़े होकर कर रहे। तो फिर मामला ये हुआ कि आप रोक कैसे सकते हैं, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है, यहां हमारी मर्जी, जहां चाहे लघुशंका व्यक्त करें, जहां चाहे गुरुशंका व्यक्त करें, जहां चाहे कुछ भी कर ले। तो सर वो 21 तारीख से हो रहा है पंगा, और उसमें दृश्य जो हमारे सामने आए हैं वो ये है। अब इसमें हो सकता है कि हम कहीं हमारी जानकारी अधूरी भी हो, हम पूरी जानकारी का दावा नहीं कर रहे, जितनी मिल रही है उतनी आप तक पहुंचा रहे इस वक्त। तो हम जो दृश्य दिखाएंगे पंडित जी, उसमें वो जो शूरवीर हमारे भाई बहन हैं, वो भाई तो हैं, वो तो ही है, पुलिस भी इनके साथ जो है वो बिल्कुल हैंड टू हैंड जो है, हैंड इन हैंड रख के वो पथराव वगैरह सब हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि यूट्यूब जो है इसमें कोई आपत्ति न जताए, क्योंकि ये वीडियो मुझे जताएगा। यूट्यूब वायलेंस के दृश्यों को दिखाने में आपको एक स्ट्राइक दे सकता है, अब उसकी मर्जी है कि वो उसे डिमोनिटाइज कर दे आपके चैनल को। तो फिर मैं वो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, तो फिर नहीं देखो कि हमको तो भी फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। हाँ, तो वो नहीं दिखाऊंगा। मतलब आप तो वैसे भी टारगेट पर हैं, आप और हम। आत्महत्या का कोई दृश्य आप दिखला दें तो वो बहुत बड़ा है, और बाकी तो आप जानते हैं कि पूरा माहौल जो है वो बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर व्यूज भी आजकल किस तरीके से रोके जा रहे हैं, एल्गोरिथम में छेड़छाड़ करके चैनल को साइलेंट डेड किया जा रहा है, ऐसे चैनलों को। तो ये समस्याएं सबके साथ बनी हुई हैं, और ये भी एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा। ये भी गुजर वक्त जाएगा, तो है वो गुजर जाता है, वक्त गुजर जाएगा। वर्णन कर दूं कि उसमें हमारे पुलिस के जो मध्य प्रदेश के जो जवान हैं वो भी उस कार्य में जुटे हुए हैं, पथराव कर रहे हैं उस बस्ती पे, और बम के कहीं जो है धमाके भी सुनाई देते हैं। वो कौन सा बम है समझ में नहीं आता, लेकिन धमाके सुनाई दे रहे हैं, शायद वो टीयर गैस छोड़े जा रहे हो, पता नहीं क्या होता।